गांव में रहने वाले वह हर भारतीय जो पैसे कमाना चाहता है, वह व्यक्ति गांव में अपने रहते हुए, ग्रामीण इलाके में रहते हुए 2000 रुपए कैसे कमाया जा सकता है, अगर इसके बारे में अगर वह व्यक्ति तलाश कर रहा है, इस प्रकार के बिजनेस के बारे में जो 2000 रुपए के लगभग रोज कमाई हो सके और अच्छा खासा मतलब लाइफ वह भी जी सके, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे आप चाहें तो आप भी अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो भारत में रहते हुए, क्योंकि हम लोग भारतीय हैं तो इसलिए दोस्तों भारत में रहते हुए अगर ग्रामीण इलाके में रहते हैं तो कैसे आप पैसे कमा सकते हैं, हजारों में इनकम प्रतिदिन कर सकते हैं। आज के वीडियो में इसी बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों चर्चा करने जा रहे हैं, ये भी बात मैं कंफर्म बता देता हूं। कुछ मैं प्रैक्टिकल आपको नहीं दिखाऊंगा, ये भी बात मैं बता देता हूं क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तो हम इस विषय पे चर्चा करेंगे कि गरीब आदमी गांव में कैसे हजारों रुपए प्रतिदिन इनकम कर सकता है। आज का यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा और काफी कुछ, अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न होगा तो आपको भी अब कमेंट करने का भी मौका मिलेगा। तो दोस्तों देर नहीं करना है, ज्यादा समय मुझे नहीं लेना है, फिर भी ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बने रहिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा। तो चलिए दोस्त आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप एक चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो तो हमको भी हर एक प्रकार के विषय पर जो कि पैसे कमाने से जुड़ा हुआ है उस पर चर्चा करने को मैं भी मोटिवेट होता हूं और दोस्तों रिसर्च के साथ एक एक वीडियो में बनाता हूं। तो दोस्तों गांव में ऐसे कौन कौन से ऐसे बिजनेस हैं, दोस्तों 5 ऐसे बिजनेस का मैं आपको बताने जाऊंगा, 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जो गांव में रहते हुए कोई भी व्यक्ति अगर चाहे पैसे कमाने की इच्छा से अगर वह व्यापार करता है या वह तरीके अपनाता है तो दोस्तों वह जरूर पैसे कमा सकता है और हजारों रुपए प्रतिदिन, उससे ज्यादा 2-2 हजार रुपए भी कमा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहला तरीका बताने से पहले मैं आपको कुछ और बात बता देता हूं कि अगर आप किसी बिजनेस या व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति हैं तो दोस्तों आप निसंकोच होकर उसमें आने वाले प्रॉब्लम के बारे में, अगर आप गांव में बिजनेस किए हुए हैं तो उसमें जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, वो बिजनेस सही से नहीं चल रहा है, उसको सही तरीके से कैसे चलाया जा सके, दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, चाहे छोटा से छोटा बिजनेस हो या बड़ा से बड़ा बिजनेस हो जो गांव में रहता हो। दोस्तों मुझे नहीं भी जानकारी होगा, मैं आपको पूरा विश्वास के साथ कहता हूं कि दोस्तों उसके बारे में मैं रिसर्च करके मैं आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे जो मैं पहला तरीका बताने जा रहा हूं कि एक गांव का आदमी एक तरीके से गांव का, या अगर आप किसानी से जुड़े व्यक्ति हैं तो भी ठीक है, या अगर आप मजदूरी का काम करते हैं तो भी ठीक है, कैसे दोस्तों कोई छोटा सा व्यापार करके पैसे कमा सकता है, उसका मैं पहला तरीका बताने जा रहा हूं। दोस्तों ये तरीका बिल्कुल सही होगा, इसमें एक चीज का अंतर आपको देखने को मिलेगा कि जो मैं आपको आंकड़ा बताऊंगा उस आंकड़े में थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो उस बिजनेस को करने के तरीके हैं, उससे सही तरीके से कैसे कमाई किया जा सकता है वह तरीका बिल्कुल सही होगा। दोस्तों बाकी इसमें जो कमाई का जरिया हो या खरीद बिक्री का काम हो, दोस्तों इसमें थोड़ा आपको अंतर दिख सकता है, क्योंकि दोस्तों मान लीजिए मैं बता रहा हूं तो पूरा उसको एकदम एग्जैक्टली तो कोई बता ही नहीं पाएगा कि आप ये बिजनेस करेंगे तो ये चलेगा ही चलेगा या इतना बिकेगा ही बिकेगा, लेकिन जो उसके नियम है उस बिजनेस को शुरू करने के, वो बिल्कुल सही नियम है। उसी तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका बिजनेस भी ग्रो कर सकता है, समझ ले रहे हैं ना। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले तरीके के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एक आम आदमी, एक गरीब आदमी भी चाहे तो उस बिजनेस को शुरू करके कमाई कर सकता है। दोस्तों चाहे कोई कुछ भी कहे, अगर आप गांव से निवास करते हैं
तो सबसे सर्वप्रथम और एक तरीके से पहला तरीका मेरे नजर में एक ही चीज आता है कि देखिए दोस्तों, जो बातें हैं बिल्कुल सच्ची हो, झूठी कुछ ना हो। आप अगर गांव से जुड़े व्यक्ति हैं, कोई भी बिजनेस अगर आपके नजर में नहीं आ रहा है, तो आप एक काम अवश्य कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि अगर आपके एरिया में अगर छोटा सा चौराहा भी है ना, यहाँ पे 10 दुकान लगभग है, कम से कम अगर 10 दुकान भी है, तो दोस्तों सबसे पहला तरीका ये है कि अगर आप देख रहे हैं कि वहां से जो बड़ा मार्केट है, बड़ा शहर है, वो दूर है, तो दोस्तों वहां पे चलने वाला व्यापार जो बताया जाता है दोस्तों, वहां पे किराने का दुकान, समझिएगा बात को। अब किराने की दुकान सुन लिए तो ये मत समझिएगा केवल किराने की दुकान, उसको करना कैसे है, उससे पैसे कैसे आएगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको उस बिजनेस को करना है। किराने के दुकान केवल कर लेने से पैसे नहीं आएगा आपके पास, उससे ग्राहक आपके पास नहीं आएगा। मैं बताता हूं तरीका, जो कि काफी सारे लोग इन्हीं तरीकों को अपना करके अच्छा खासा इनकम करते हैं। तो वह क्या है तरीका जो किराना का दुकान शुरू किया जाता है, उसमें कौन सा तरीका से शुरू किया जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर एक है सिर्फ कि किराना के दुकान में आपके पास वह हर एक सामान होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, वह हर एक प्रकार का सामान होना चाहिए, मतलब सभी प्रकार का सामान होना चाहिए, ताकि आपके दुकान पे ग्राहक अगर आता है कोई भी मटेरियल खरीदने के लिए, आपके दुकान में सामान बस 2 पीस ही हो, ज्यादा नहीं रखना है, 2 पीस हो 5 पीस हो उतना ही खरीदिए, ज्यादा पैसे मार्जिन ना मिले, थोड़ा कम ही मटेरियल ले आइए, लेकिन ग्राहक लौट करके नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से, इस मोटिव के साथ अगर आप दुकान करते हैं, इस सोच के साथ अगर आप दुकान करते हैं कि ग्राहक के हर प्रकार की जरूरत को मुझे पूरा करना है, तो करना है, तब जाकर के ये आशा किया जा सकता है कि आपका व्यापार चलेगा, अच्छे तरीके से चलेगा और आने वाले समय में बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, जिससे आपकी पूंजी को भी बढ़ाएगा और आपके काम को भी बढ़ाएगा और आपके इनकम को भी बढ़ाएगा। दोस्तों ये तो पहला तरीका था, इसमें भी और बहुत तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक तरीके से समय का अभाव रहते हुए अब मैं दूसरा तरीका बताने जा रहा हूं। बाकी आपको रिसर्च तो खुद करना ही पड़ेगा। अब मैं दूसरा तरीका, ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं कि गांव में रहते हुए व्यक्ति हजारों रुपए का इनकम कर सकता है। हजारों रुपए यानी कि 10,000 20,000 से भी कम अगर चाहे, मतलब अपने बजट के अनुसार पूंजी लगा करके। दोस्तों अब मैं दूसरा तरीका वह बताने जा रहा हूं जो आप प्रत्यक्ष रूप से देखते होंगे, ये बात सही है, प्रत्यक्ष रूप से देखते होंगे, लेकिन क्या बात है, आपकी समस्या कहां आती है जब आप उस व्यापार को जब शुरू करने जाते हैं, तो आपके मन में ये चलता है कि यार ये व्यापार मैं करूंगा, इतनी दुकान है, ये चलेगा कि नहीं चलेगा। तो बात भाई ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप उसके बारे में थोड़ा समझिए कि वो बिजनेस चलता कैसे है। वो चाहे जितना भी दुकान हो उससे नहीं चलेगा वो व्यापार। अब मैं जो दूसरा तरीका बताने जा रहा हूं, तो सबसे पहले आप तरीके के बारे में समझिए, फिर आप डिसाइड कीजिएगा। दोस्तों जो मैं आपको दूसरा तरीका बताने जा रहा हूं, वह तरीका, वह बिजनेस एक तरीके से आप देखेंगे तो इस समय यह जो टाइम चल रहा है, ये 21वीं सदी आप कह लीजिए, या ये समझिए कि ये पिछले 5 सालों से और ये जो समय चल रहा है, इस समय में यह ट्रेंडिंग बिजनेस है, मार्केट का ट्रेंडिंग बिजनेस है, और वह बहुत कम पूंजी में व्यक्ति शुरू कर लेता है। 10-20 हजार रुपए में वह बिजनेस शुरू कर लेता है और बहुत आसानी से दोस्तों हजारों रुपए, मात्र कितना समय, तो मान लीजिए वो तैयारी तो सुबह से होती है, लेकिन 2-3 घंटे का व्यापार होता है और उतने में हजारों रुपए का इनकम लोग कर लेते हैं, उसमें कम ज्यादा भी होता है, ये भी मैं बता देता हूं। तो वह कौन सा बिजनेस है, कैसे शुरू करना है, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा और विस्तार से बताता हूं। दोस्तों उस बिजनेस को कहा जाता है बर्गर चाउमीन का बिजनेस। दोस्तों बर्गर चाउमीन का बिजनेस क्या है, अब आपको मैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताता हूं। दोस्तों वह बिजनेस जो एक तरीके से रेडीमेड चीज है, इसको खाने से पेट भर जाता है, ये बात सही है, मैंने भी खाया है, और ये इस समय का ट्रेंडिंग बिजनेस है। आप कहीं भी अगर आप छोटे मोटे भी मार्केट में देखेंगे तो बर्गर चाउमीन की दुकान। लेकिन दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे, ये जरूर आपके मन में चल रहा होगा
कि यार ये बिजनेस चौराहे पे अगर मान लीजिए किया जाए, दुकान 2-3 है, तो ये कैसे शुरू होगा, और शुरू तो हो जाएगा लेकिन कमाई कैसे होगा, ये आपके मन में सवाल चल सकता है। तो दोस्तों इसका उत्तर सिर्फ एक है कि दोस्तों ये जो चीज है ना, ज्यादातर अगर आप आंकड़ा लगाएंगे इसके बारे में, अगर आप गहराई तक जाएंगे, या आप अगर एक ग्राहक भी होंगे, ये चीज खरीदने भी जाते होंगे, तो दोस्तों ग्राहक उसी के पास ज्यादा जाते हैं, चाहे दुकान कितना हो, जिसके पास स्वाद अच्छा मिलता है, मतलब टेस्ट अच्छा होता है, मटेरियल बिल्कुल सही मिलता है। दोस्तों ग्राहक उसी के पास ज्यादा जाता है, क्योंकि रेट तो लगभग हर एक के पास एक ही होता है, चाहे बर्गर या चाउमीन का खरीदे, लेकिन टेस्ट की बात है, जहां पे टेस्ट ज्यादा होता है दोस्तों, आप वहां देखेंगे कि वहां पे भीड़ भी ज्यादा होता है। तो दोस्तों ये जो जानकारी मैंने आपको बताया, ये सिर्फ इसी पर आधारित करता है कि आप कितना बेहतर तरीके से आप परफॉर्म करके अपना मटेरियल तैयार करते हैं। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि इसमें तैयारी सुबह से किया जाता है, मतलब उसका रॉ मटेरियल बनाया जाता है या खरीदा जाता है, उसको अच्छे तरीके से सेट किया जाता है, और उसके बाद जब आप देखेंगे कि जब मार्केट का टाइम होता है तब उसका एक तरीके से मार्केट में लोग व्यापार करते हैं। लेकिन दोस्तों इसका व्यापार पूरे दिन भी अगर कहा जाए तो नहीं चलता, ये शाम के टाइम ज्यादातर संख्या में इसका ग्राहक है। और हम भी अगर आप मान लीजिए बर्गर या चाउमीन खाने जाएंगे तो एक तरीके से दोपहर के बाद ही ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इसका डिमांड भी उसी समय होता है। अब हम जो आपको तरीके बताने जा रहे हैं, जो तीसरा तरीका है, उसको भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि दोस्तों समय का अभाव है, इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि दोस्तों आप थोड़ा धैर्य बनाइए और आप वीडियो को समझिए, आप भी समझिए कि आप कैसे कमा सकते हैं। इसमें आप भी थोड़ा और दिमाग लगाइए, जितना मैंने बताया उससे काफी ज्यादा आप और ऑफलाइन रिसर्च कीजिए, ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चल सके। दोस्तों अब मैं तीसरे तरीके के बारे में जो आपको बताने जा रहा हूं, कि अगर आप गांव में रहते हैं तो बहुत ही सरलता पूर्वक उस व्यापार को भी करके पैसे कमा सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जो आप पैसे नहीं कमा सकते। तो दोस्तों वह कौन सा बिजनेस है, तो इसका उत्तर सिर्फ एक ही है। अब मैं तीसरा तरीका बताऊंगा कि उस बिजनेस से आप घर से भी पैसे कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यह बिजनेस में एक चीज है जो मैं आपको साफ साफ बता देता हूं कि इसमें थोड़ा मेहनत आपको ज्यादा करना पड़ेगा। अगर आप गांव के निवासी हैं, ग्रामीण इलाके से आप निवास करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि यार घर से कोई बिजनेस करे जो हजारों रुपए इनकम हो सके, तो दोस्तों उसमें मेहनत है, लेकिन पैसा उसमें भी काफी ज्यादा ही है। दोस्तों वो है पशुपालन का बिजनेस। दोस्तों आप पशुपालन करके दूध बेचकर आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। लेकिन इसमें दोस्तों मैं आपको जैसे ही बताया कि उसमें थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा। शुरुआती में मान लीजिए आपके पास अगर कम पूंजी है तो भी दोस्तों कुछ नहीं तो मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत के बाद जब ये परिश्रम का फल जब आपको मिलेगा तो वो बहुत मीठा होगा। आप चाहें तो अपने गांव में, अपने एरिया में दूध का व्यापार यानी कि पशुपालन करके दूध का व्यापार कर सकते हैं। दोस्तों इस व्यापार को करने के भी दो तरीके हैं, लेकिन मैं उसको ज्यादा गहराई से नहीं बताऊंगा क्योंकि समय कम है। फिर भी मैं संक्षेप में उन दोनों तरीकों के बारे में बताता हूं। देखिए, दूध का व्यापार एक अलग चीज हो गया और पशुपालन एक अलग चीज हो गया, लेकिन इसका मटेरियल दोनों एक ही से जुड़ा है, और ये दोनों व्यापार दो अलग अलग लोग करते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि अगर व्यक्ति चाहे तो अकेले भी ये व्यापार कर सकता है। देखिए, अगर दूध का व्यापार की हम बारे में बात करें तो दूध का व्यापार अगर आपके पास पशुपालन भी नहीं करते तो भी आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों दूध का जो व्यापार होता है वो बहुत आसानी से जो पशुपालक है उनसे खरीद करके आप बड़े बर्तन, जैसे उसमें बड़ा बर्तन लगता है, मान लीजिए कि अगर उसको खरीदने जाते हैं दूध को, तो मान लीजिए 10 लीटर खरीदते तो उसके लिए बर्तन चाहिए। इसी तरह अगर 2, 4, 5 पशुपालकों से, जो मतलब पशुपालन लोग किए, उनसे अगर आप दूध खरीद लेते हैं तो उसको आपको क्या चाहिए, बहुत बड़ा बर्तन चाहिए। जो कि आपने देखा होगा कि काफी सारे लोग जो होते हैं वो शहरों में दूध पहुंचाते हैं, तो उन्हीं की तरह आपको भी बर्तन खरीदना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इसमें आपको पशु नहीं पालना है, आपको बस केवल खरीदना है। उसको खरीद करके 5 रुपए लीटर पीछे या 10 रुपए लीटर पीछे मार्जिन लेकर उसको क्या करना होता है, या दुकान पर या शहरों में ले जा करके, यहाँ या जहां पे मान लीजिए गांव में जिनके पास पशु नहीं है, वो भी दोस्तों दूध सभी को खाना है, सभी को पसंद है, सभी की जरूरत है, तो दोस्तों उन लोगों को आप क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। दोस्तों यह भी एक अच्छा खासा व्यापार गांव में चलने वाला, ये भी एक तरीके से कहा जाए तो अगर आर्थिक जगत की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, तो इनका भी योगदान बहुत ज्यादा है। अगर भारत के विकास में हम बात करें, दूध का भी योगदान बहुत है, इसकी भी अर्थव्यवस्था अच्छी खासी है। लेकिन दोस्तों ये चीज है कि दूध का अगर आकलन या दूध की कीमत लगाया जाए तो किसी प्रोडक्ट से नहीं किया
जा सकता। जिस तरह एक तरीके से हमारे शरीर में ब्लड की जरूरत होती है शरीर को चलाने के लिए दोस्तों, वैसे भी अगर कहा जाए तो दूध की उतना ही कीमत होता है, खून से कम कीमत दूध का भी नहीं होता। तो इसलिए दोस्तों दूध बहुत कीमती चीज है। फिर भी अगर सांसारिक रूप में अगर आप देखेंगे तो कोई ज्यादा कीमत का नहीं है। हमारे यहाँ अगर बताएं तो लगभग भैंस का दूध जो है वो 60 रुपए और गाय का 50 रुपए प्रति लीटर है। तो दोस्तों अगर कोई व्यक्ति लगभग अगर इसी रेट में, अगर ये रेट पूरे भारत में अगर चल रहा है या आपके एरिया में अगर वो रेट चल रहा है, अगर आप ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों इन तरीकों को अपना करके आप थोड़ा कम कीमत में खरीदिएगा तो भी आपको थोक में ज्यादा मटेरियल मिल जाएगा। किसानों के लिए भी, जो पशुपालक है उनके लिए भी ये अच्छा होगा कि उनका सारा दूध एक ही जगह बिक जाएगा। तो दोस्तों उनको भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा, घर से ही मटेरियल बिक जाएगा। तो वो भी आपको 5 रुपए 10 रुपए कम लीटर के हिसाब से बेच सकते हैं। और आप खरीद कर आप मान लीजिए कि 100 लीटर अगर दूध खरीदते हैं बेचते हैं तो ऐसे ही आपका 100 दहा का 1000 रुपया हो जाएगा। तो आप इससे भी अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। इससे अच्छा है कि अगर आप पशुपालन करते हैं तो दोस्तों आप पशुपालन को, यानी कि पशु की जो मान लीजिए खरीद बिक्री कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसका एक तरीके से व्यापार अलग हो गया, दूध का अलग हो गया। अगर आप उसमें मेहनत कर रहे हैं तो उससे जो गोबर निकल रहा है, गोबर भी बेचकर आप पैसे कमा सकते हैं। आपने देखा होगा और बहुत से ऐसे जगहों पे ये चीज होता है जहाँ पे ये गोबर नहीं मिलता, खाद नहीं मिलता, तो दोस्तों वो खाद किलो के भाव से बिकता है। तो इसलिए दोस्तों यह भी व्यापार एक गांव के लिए सफल व्यापार माना जाता है। लेकिन ये चीज है कि दोस्तों आपको इसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ये खेती किसानी से जुड़ा हुआ व्यापार है। अब दोस्तों हम अगले व्यापार के बारे में आपको जो बताने जा रहे हैं उसको भी बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि दोस्तों अगला जो व्यापार है, हो सकता है कि मैं ये आखिरी व्यापार आपको बता रहा हूं, इसके बाद मेरा समय समाप्त हो जाएगा। फिर भी दोस्तों मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर ये 3-4 व्यापार अगर आपने अपना लिया तो आप जरूर आप इनकम कर सकते हैं, अपने कमाई का जरिया बना सकते हैं। चाहे जो भी काम करते हैं ये भी काम आपकी मर्जी है, कर सकते हैं। अगर बेरोजगार है तो भी कर सकते हैं, अगर आप कोई काम करते हैं तो भी चाहे तो समय निकाल करके ये भी काम किया जा सकता है। दोस्तों अब हम जो चौथे बिजनेस के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उस बिजनेस को भी आप बहुत, मैं यही कहूंगा कि ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, क्योंकि यह भी बिजनेस जो है काफी बड़ा व्यापार है और छोटी पूंजी से शुरू किया जा सकता है। अगर आपके पास 4-5 हजार रुपए है तो भी उसको शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों मैं एक बात बता दूं, अगर आपके पास अगर अच्छा खासा अगर हुनर है, कौशल है, तो उस तरीके से आप चाहे तो आप बहुत लंबा भीड़ लगा सकते हैं अपने दुकान पर। मतलब जो व्यापार है वो तो छोटा ही है लेकिन भीड़ बहुत लगेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ग्राहक बहुत आएंगे अगर आप अपने हुनर का, कौशल का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, मेहनत करते हैं, उसमें कुछ सीखने का प्रयास करते हैं, तो आप भी अपने उस व्यापार में जो मैं बताने जा रहा हूं उसमें अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। दोस्तों उस व्यापार को क्या कहते हैं ये भी जान लीजिए। दोस्तों उस व्यापार को कहा जाता है पकौड़ी बनाकर बेचने का व्यापार। दोस्तों आप सोच रहे होंगे यार पकौड़ी कौन नहीं बना करके बेच देगा। आप एक बात नोटिस कर लीजिए, लिख कर मैं आपको देता हूं, ये बात आप समझ लीजिएगा कि आपके मार्केट अगर जहां भी रहते हैं चौराहा हर जगह होगा, लेकिन पकौड़ा या पकौड़ी आप जहां भी खाएंगे किसी एक ही जगह का पकौड़ा आपको अच्छा लगता होगा। बाकी तो आप मान लीजिए कभी चल गए बाजार करने तो उस साइड में है तो आपने खरीद लिया, लेकिन आपको भी पता है कि यार ये दुकानदार है ना ये पकौड़ा बहुत अच्छा बनाता है। तो दोस्तों इसमें क्वालिटी क्या है कि आपका जो मटेरियल होना चाहिए वो बेहतर होना चाहिए, बनाने का तरीका होना चाहिए बेहतर होना चाहिए। आप पकौड़ी बेचकर कुछ नहीं जानते, अगर बनाना अच्छे तरीके से आप सीख लेते हैं, बनाना अच्छे तरीके से, पकौड़ी बनाना, समोसे बनाना या शाम के टाइम जलेबी बनाना, तो दोस्तों 2-3 घंटे दुकान करके एक चौराहे पर भी आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने पैसे कमाते हुए लोगों को देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मात्र 2 से 3 घंटा, लेकिन आपको हुनर होना चाहिए। पूरे दिन आप फ्री रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चौराहा टाइप का अगर एरिया है वहां पे जगह लीजिए किराए पर और वहां शुरू कर सकते हैं अपना व्यापार। और दोस्तों उसके पास हुनर, मतलब सबसे जरूरी चीज है हुनर, बनाने का तरीका है तो आपको कोई नहीं पछाड़ सकता। चाहे जितनी भी दुकान हो आपका भी मटेरियल बिकेगा। अगर बेहतर क्वालिटी का टेस्ट अगर आप लोगों तक पहुंचाते हैं तो दोस्तों ग्राहक कहीं नहीं जाएगा, आपके ही पास आएगा। चाहे जितने भी दुकान तो सभी लोगों का चलता है, ऐसा नहीं है नहीं चलता, लेकिन
टेस्ट अगर जिसके पास सही है तो भीड़ उसी के पास लगती है। ये बात तो आपको जरूर पता होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ और फिर से किसी नए बिजनेस आइडिया नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।